नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रस्तुत वीडियो लक्ष्य क्लास हजारा की तरफ से। जो वीडियो प्रस्तुत है इसमें शीर्षक है हमारा बिहार का भूगोल। बीपीएससी द्वारा जारी किए गए सिलेबस के अनुसार हम लोग भूगोल को बिहार के विशेष संदर्भ में बिहार से संबंधित जो भौगोलिक तथ्य हैं, महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य, उनका आज हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। और इसमें वैसे ही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो इनकी आने की संभावना परीक्षाओं में है। तो चलिए हम देर न करते हुए, चूँकि डेट भी अनाउंस हो गया है एग्जामिनेशन का, तो बहुत कम समय बचा हुआ है। संभवतः 26 मई डेट शायद अनाउंस हुआ है आयोग की तरफ से, तो समय बहुत कम है। इसी के अंदर हमको हर एक विषय और सामान्य ज्ञान का जो इतना बड़ा सिलेबस है उसको कवर करना है। तो आज से हम लोग एकदम तेज़ी से ही इसी तरह के संभावित प्रश्नों को हल करने की रणनीति पर काम करेंगे, ताकि एग्ज़ाम तक जाते जाते हमारा सिलेबस जो है वो पूरा कवर हो जाए। तो हम लोग आते हैं प्रथम प्रश्न पर कि निम्न में से किसके उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर नहीं है। ऑप्शन है शहद, मखाना, लीची और धान। तो जैसा आप जानते ही होंगे कि शहद जो है वो कुल उत्पादन का, भारत के कुल उत्पादन का लगभग 50% बिहार में उत्पन्न होता है। मखाना और लीची के मामले में बिहार को विशेषाधिकार हासिल है। तो यह तीनों ही जो है यह सबसे प्रथम स्थान पर, शहद, मखाना और लीची तीनों में प्रथम स्थान पर है। धान जो है इसके उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धान। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन संपदा है। तो वन जो है यह वन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह क्वेश्चन है। और ऑप्शन है इसके 7%, 11%, 14% और 3%। तो इसका सही उत्तर है 7%। बिहार और झारखंड जब सम्मिलित रूप से थे तब यह ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन चूंकि हम जैसा कि जानते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, वह अधिकतर हिस्सा झारखंड में चला गया है। तो उसके बाद से बिहार जो है उसमें 7% भूभाग जो है कुल क्षेत्रफल का, उसको वन घोषित किया गया है, संरक्षित वन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल बाढ़ प्रभावित जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में रहता है। जितना जो लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं पर प्रत्यक्ष रूप से, उनमें कितना प्रतिशत बिहार में निवास करता है। ऑप्शन है इसका 27%, 22%, 24% और 39%। चूँकि बिहार जो है यह गंगा के मैदानी भाग में फैला हुआ है और यहाँ नदियों का जाल है, बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं यहाँ, तो बाढ़ की संभावना भी यहाँ पर ज़्यादा बनी रहती है। तो बिहार का उत्तरी भाग जो है, उत्तर बिहार का जो मैदान है, वह बाढ़ की समस्या से प्रत्येक साल ग्रसित रहता है। तो इसका सही ऑप्शन है 22%। भारत की कुल बाढ़ प्रभावित जनसंख्या का 22% बिहार में रहता है। अगला प्रश्न है हमारा कि कर्क रेखा बिहार के किधर से गुजरती है। तो हम जैसा जानते हैं कि कर्क रेखा पहले बिहार से होकर गुजरती थी, लेकिन झारखंड बंटवारे के बाद यह झारखंड से होकर गुजरती है। तो झारखंड चूँकि बिहार के दक्षिण में है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि बिहार के दक्षिण से गुजरती है और कर्क रेखा के उत्तर में बिहार पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस स्थान पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 12वें स्थान पर बिहार आता है। ऑप्शन इसका सही होगा 12वां। अगला क्वेश्चन है इसका कि भारत के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत बिहार में है। तो 2.86, 3.14, 5.14 और 6.15। इसका सही ऑप्शन है 2.86% भारत के कुल भूभाग का बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में तीसरा नंबर है। बिहार में भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो इसका सही ऑप्शन है हम लोग का कि 9%। लगभग भारत के 9% जनता बिहार में निवास करती है। अगला प्रश्न है हमारा कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो
ऑप्शन है 57, 53, 64 और 37 मीटर। इसमें सही ऑप्शन जो है ये अप्रॉक्स 53 मीटर, लगभग 53 मीटर बिहार की औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। बिहार से समुद्र तट की दूरी कितनी है? तो बिहार से समुद्र तट की दूरी है 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई 326 किलोमीटर, 279 किलोमीटर, 445 किलोमीटर और 170 किलोमीटर। तो ऑप्शन इसका सही होगा 445 किलोमीटर। गंगा का प्रवाह क्षेत्र बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी भारत में कितने किलोमीटर लंबी है? गंगा नदी जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 2525 किलोमीटर बहती है। अगला प्रश्न है कि सोन नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो सोन नदी की बिहार में लंबाई है 202 किलोमीटर। अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसका 202 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र जो है वह बिहार में पड़ता है। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर, 729 किलोमीटर, 678 किलोमीटर और 737 किलोमीटर। सही ऑप्शन है इसका 784 किलोमीटर। सोन नदी की कुल लंबाई 784 है। सोन नदी तथा गंगा नदी का मिलन स्थल कहाँ है? तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ है कि पटना के मनेर में, पटना जिला में, भोजपुर जिले के कोइलवर में, सासाराम जिले के डेहरी ऑन सोन में या पटना के दानापुर में। और इसका सही ऑप्शन है कि पटना के मनेर में। पटना जिला में दानापुर से पश्चिम बिहटा के पास मनेर जगह है, वहीं पर सोन नदी गंगा नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शन है बक्सर, कैमूर, भोजपुर और पटना। और इसका सही उत्तर होगा बक्सर। बक्सर में चौसा जगह है, वहाँ से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है कि सोन नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? सोन और गंगा बिहार की बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, इसलिए इससे थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में जाएंगे कि सोन नदी बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? भभुआ, रोहतास, पटना, भोजपुर। इसका सही उत्तर होगा रोहतास से। रोहतास जिले में प्रवेश करती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक, जो बिहार में हर साल भयानक बाढ़ लाती है और बहुत ही तबाही मचाती है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख से होता है। सोन नदी का उद्गम स्थल गोमुख, हरिद्वार, अमरकंटक या गोसाई थान। इसका सही उत्तर होगा अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो हैं मध्य प्रदेश में पड़ती हैं और सोन नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी जो है यह गोसाई थान से निकलती है। गोसाई थान से। अमरकंटक से सोन नदी, गंगोत्री से या गोमुख से निकलती है गंगा नदी। हरिद्वार से कोई नदी निकलती नहीं है, हरिद्वार होकर प्रवाहित होती है गंगा नदी। तो गोसाई थान जो है वो कोसी नदी का उद्गम स्थल है। बिहार में प्रवाह लंबाई के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें है ऑप्शंस बागमती 430 किलोमीटर सही है, कमला नदी 120 किलोमीटर ये भी सही है, घाघरा 83 किलोमीटर ये भी सही है, गंडक 260 किलोमीटर यह गलत है। गंडक नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो बिहार में लगभग लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है। 600 किलोमीटर के आसपास, 260 है ऑप्शन। तो ये ऑप्शन सही है, सुमेलित नहीं है। बिहार में बहने वाली नदियों का युग्म है गंगा, सोन, घाघरा, गंडक। यह सही है, यह चारों नदियां बिहार से होकर बहती हैं। अगला सेट है गंगा, कोसी, कमला, बागमती, यह भी बिहार की नदियां हैं। अगला है महानंदा, पुनपुन, करमनाशा, बूढ़ी गंडक, यह भी बिहार की नदियां हैं। और अगला प्रश्न है सेट है पद्मा, गंडक, घाघरा और सोन। तो यह बिहार में बहने वाली नदियों का युग्म नहीं है। पद्मा जो है यह बिहार की नदी नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ पर है?
वाल्मीकि नगर, सारण, औरंगाबाद, चंपारण। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन कि टाइगर रिजर्व जो है वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य जो है यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है कि बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो बिहार की औसत वार्षिक वर्षा जो है वह है 1270 मिलीमीटर। 1270 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का औसत जनघनत्व। बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है पूरे देश में, और इसका सही जो ऑप्शन है यह 1103 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। इसमें कहीं कहीं आपको 1102 आ सकता है, 1104 भी हो सकता है, लेकिन 1102, 3, 4 में थोड़ा सा ये है, दशमलव का अंतर है, तो दशमलव को राउंड अप करते समय इसको कर लिया जाता है। तो सही ऑप्शन इसका है 1103 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रति हजार स्त्री पुरुष अनुपात कितना है। 916, 876, 970 और 102। इसका सही ऑप्शन है 916। बिहार में प्रति हजार स्त्रियों की संख्या 916 है। सर्वाधिक स्त्री अनुपात वाला जिला है। स्त्री पुरुष जो अनुपात है वह सर्वाधिक स्त्रियों की संख्या अनुपातिक रूप से है। ऑप्शन है शिवहर, खगड़िया, सासाराम और गोपालगंज। तो ऑप्शन इसका सही होगा गोपालगंज। गोपालगंज में 1000 से ज़्यादा है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वह 5358 किलोमीटर है। 5358 किलोमीटर इसका सही आंसर है। बिहार में पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार में जो पक्की सड़कें हैं, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के राजमार्ग जो हैं, इन दोनों को मिलाकर पक्की सड़कों की कुल लंबाई 42,817 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण चतुर्भुज जो बना हुआ है, गोल्डन क्वाड्रेंगल, इसके अंतर्गत बिहार में कितने किलोमीटर सड़क आती है। स्वर्ण चतुर्भुज का कितना किलोमीटर का हिस्सा बिहार में आता है। इसमें भी पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। 204 दशमलव कुछ किलोमीटर आता है, तो इसको कहीं 204 कहीं 205 मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हम लोग को दिया हुआ 205 किलोमीटर का है। तो इसको अगर क्वेश्चन में 204 भी आए तो सही होगा और 205 भी सही होगा। तो ऑप्शन लगाते हैं इसका 205 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का कितना हिस्सा बिहार में आता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है यह असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर को कनेक्ट करता है और बिहार से होते हुए जाता है। तो बिहार में इसका हिस्सा जो है वह आता है 192 किलोमीटर। 192 किलोमीटर से यह बिहार को क्रॉस करता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 पर कौन अवस्थित नहीं है। ऑप्शन है इसके आरा, पटना, भागलपुर और गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आरा से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है और नेशनल वाटरवे 1 जो है यह कानपुर से लेकर हल्दिया को कनेक्ट करता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से पश्चिम बंगाल के हल्दिया को। तो इस पर आरा भी आता है, पटना भी आता है और भागलपुर भी आता है। गया में गंगा नदी का प्रवाह नहीं है। गया की नदी फल्गु नदी है, नहीं है। तो गया में गंगा नदी का प्रवाह नहीं है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाता है गया। तो ये था आज का हमारा जो क्वेश्चनायर है बिहार के भूगोल पर विशेष रूप से आधारित पार्ट 1। अभी इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग भूगोल के अन्य जो तथ्य हैं उसका जिक्र करेंगे, जो कि सामान्य ज्ञान में पूछे जाने संभावित प्रश्न हैं। तो इनको आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ होगा,
उस लिंक को क्लिक करके गूगल डॉक पर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंसरों को मैच कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी आपसे सामान्य विज्ञान का एक विषय लेकर। नमस्कार।